मेरे सभी बच्चों, आज मैं तुम्हें वह संदेश सुनाता हूँ जो एक दर्जी ने दिया था अपने बच्चे को। मेरे बच्चों, एक दिन स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पिता की दुकान पर चला आया। वहां जाकर वह बड़े ध्यान से अपने पिता को काम करते हुए देखने लगा और उसने देखा कि उसके पिता कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को पैर के पास टांग से दबा कर रख देते हैं, फिर सुई से ओस को सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। जब उसने इसी क्रिया को 4-5 बार देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पिता से कहा कि वह एक बात उनसे पूछना चाहता है। पिताजी ने कहा, बेटा बोलो, क्या पूछना चाहते हो? बेटा बोला, पिताजी मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ। आप जब भी कपड़ा काटते हैं और उसके बाद कैंची को तो पैर के नीचे दबा देते हैं और सुई से कपड़ा सीने के बाद अर्थात सिलने के बाद उसे टोपी पर लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? इसका तो उत्तर उसके पिता ने दिया उन 2 पंक्तियों में, मानो उसने जिंदगी का सार समझा दिया हो। उत्तर था, बेटा कैंची काटने का काम करती है और सुई सिलने का अर्थात जोड़ने का काम करती है, और काटने वाले की जगह हमेशा नीची होती है परंतु जोड़ने वाले की जगह हमेशा ऊपर होती है। यही कारण है कि मैं सुई को टोपी पर लगाता हूँ और कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ। मेरे बच्चों, अब समझो, जो भलाई करते हैं, जो बिना स्वार्थ के, बिना लालच के दूसरों का भला सोचते हैं, उनका करते भी हैं, उनका सदैव सम्मान होता है, उनका सदैव स्थान ऊंचा होता है। और जो बुराई का काम करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, करते भी हैं, उनका सदैव स्थान नीचा होता है। तो जैसे मैंने पहले भी समझाया था, प्रभु और पशु, मनुष्य प्रभु और पशु के बीच की कड़ी है। यदि अपने कर्मों से नीचे गिर जाओगे तो बन जाओगे पशु, और यदि अपने कर्मों से ऊपर उठोगे तो बन जाओगे प्रभु। मेरे बच्चों, पशुओं में नीचे गिरने या ऊपर उठने की क्षमता नहीं होती, लेकिन मनुष्य में होती है। अब ये तुम पर, मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह क्या बनना चाहता है, पशु या प्रभु। श्रद्धा सबूरी जो जीवन में सीख लेता है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म करता है, वह जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेता है और जीवन में सुखी हो जाता है। मेरे सभी बच्चों, तुमने यह संदेश सुन लिया है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।